हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस 2023 के लिए साइंस यानी कि विज्ञान के ऐसे टॉप के 100 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, आज की ये 100 क्वेश्चन की क्लास आज की आपकी बेस्ट रिवीजन की क्लास रहने वाली है। दोस्तों, इसमें 100 प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आप इनकी दोबारा से पढ़ने के लिए पीडीएफ चाहते हो तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम पीडीएफ अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो इसका आंसर है हिरण। दोस्तों, हिरण एक ऐसा स्तनधारी प्राणी है जिसकी आंखें सबसे बड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा विद्युत। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है हेनरी सील ने। विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दोस्तों प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक? तो आंसर है बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो आंसर होगा तीसरा नियम। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 8, तांबा का शत्रु तत्व है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा गंधक। क्वेश्चन नंबर 9, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि दोस्तों लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते व डूबते समय सूर्य हमें लाल प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो आंसर है हेनरी बेकरल ने। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर रखे झुके हैं, उनके बीच रखी एक गेंद की बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 12, पानी के अंदर हवाई के एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो आंसर होगा एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। क्वेश्चन नंबर 13, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो आंसर है विशिष्ट गुरुत्व की। क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो आंसर है 8 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, अगर आप समतल दर्पण की ओर जितनी स्पीड से चलोगे उतनी ही दूनी स्पीड से आपको अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण पर आता हुआ अपनी तरफ दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 15, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आंसर है उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। दोस्तों, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। और दोस्तों, अगर इसी जगह ये पूछ दिया जाए कि जीव विज्ञान के जनक कौन है तो इसका आंसर होगा अरस्तु जी। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे, और जो ये दोस्तों थियोफ्रेस्टस थे ये अरस्तु के ही शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो आंसर होगा इस्पात में। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग आंसर होगा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर आंसर होगा नहीं सुनाई देगी। दोस्तों, अगर कोई बम चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ हमें पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण दोस्तों इसका पलायन वेग है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो दोस्तों, झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है किसके कारण? तो आंसर होगा अनुनाद के कारण। क्वेश्चन नंबर 25, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो आंसर है जल के प्रवाह की दर।
वेंचुरी मीटर से हम जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चौराहों पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि दोस्तों पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। इसी वजह से चौराहे पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाएगी तो दिन होगा? तो आंसर है 12 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? आंसर होगा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। दोस्तों अगर आप किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकोगे तो दोस्तों वो पिंड कभी पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगा, वो पलायन कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आंसर होगा स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण आंसर होगा 2% घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, दाब का मात्रक है तो आंसर है पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल है। क्वेश्चन नंबर 32, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए कैसा? आंसर है उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। क्वेश्चन नंबर 33, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप आंसर है बढ़ जाता है। दोस्तों जब झरने का जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो आंसर है -0 डिग्री केल्विन। क्वेश्चन नंबर 35, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो आंसर है ग्रीक भाषा से। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 36, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो आंसर होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता की। दोस्तों क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 37, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो आंसर होगा बैगनी रंग की। दोस्तों बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 38, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप आंसर होगा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आंसर होगा 7 रंग। इंद्रधनुष में दोस्तों 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो आंसर होगा 2 सेकेंड। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल दोस्तों 2 सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय विज्ञान संसाधन कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा बेंगलोर में। दोस्तों भारतीय विज्ञान संसाधन बेंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो आंसर है ध्वनि की चाल से अधिक। दोस्तों पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 43, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो दोस्तों आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये और लिखा हुआ है कि किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो आंसर होगा मिट्टी के तेल में। दोस्तों मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो आंसर होगा हिप्पोक्रेटस की। क्वेश्चन नंबर 45, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो आंसर होगा इंजन को ठंडा करना। दोस्तों कार में जो रेडिएटर होता है उसका कार्य होता है कि इंजन को ठंडा रखना। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 47, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को तो आंसर होगा निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। और दोस्तों अगर इसी जगह ये क्वेश्चन आ जाए कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को तो आंसर होगा उसे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कैसा होगा? तो आंसर होगा उत्तल होगा। क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कैसा होगा? आंसर होगा अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर 50, तारे टिमटिमाते हैं तो आंसर होगा अपवर्तन के कारण। दोस्तों तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो आंसर होगा न्यूट्रॉन। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों होता है ऋण आवेश और प्रोटॉन पर होता है दोस्तों धन आवेश। इनको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है तो आंसर होगा शारीरिकी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आंसर होगा बैगनी। दोस्तों बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 54, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो आंसर होगा 4 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 55, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो आंसर होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक दोस्तों डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 56, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो आंसर होगा रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। क्वेश्चन नंबर 57, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर होगा द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, किसी पिंड में उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो आंसर होगा जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 59, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आंसर होगा दोस्तों विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। दोस्तों लेसर विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 60, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? आंसर होगा दोस्तों क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। दोस्तों इसीलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर होगा केवल संवहन पर। मोटर कार में दोस्तों शीतल तंत्र केवल संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 63, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो आंसर होगा प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। क्वेश्चन नंबर 64, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा हतर्ज या लघु रेडियो तरंगें। क्वेश्चन नंबर 65, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो आंसर होगा ट्रिप्सिन। दोस्तों प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन एंजाइम सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 67, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं किससे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बेरी रोग से। दोस्तों जिस देश के लोग मुख्य खाद्यान्न में पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं वो लोग दोस्तों बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। दोस्तों मांसपेशियों में जिसके एकत्र होने से थकान का हमें अनुभव होता है वो लैक्टिक अम्ल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रकाश वर्ष होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। दोस्तों इसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फेदोमीटर। दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो आंसर होगा सिलिकॉन की। दोस्तों कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 72, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर गिरती है वह कहलाती है? तो दोस्तों वह आंसर होगा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 73, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो आंसर होगा अनंत बनेगी। दोस्तों अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो दोस्तों उसकी छाया अनंत पर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 74, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? तो आंसर होगा जिंक। दोस्तों जिंक धातु ऐसी धातु है जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। क्वेश्चन नंबर 75, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आंसर होगा लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। क्वेश्चन नंबर 76, कार्य का मात्रक है? तो आंसर होगा जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है तो यह दूरी की। क्वेश्चन नंबर 78, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है? तो आंसर होगा तत्व। दोस्तों एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर पदार्थ बनता है वो तत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचारों से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है? तो आंसर होगा यौगिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 80, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो आंसर होगा डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 81, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं? तो आंसर होगा आवृत्ति। दोस्तों यदि कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है दोस्तों उन कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर
83 निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो आंसर होगा प्रकाश वर्ष। दोस्तों ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 84 पारसेक इकाई है, तो आंसर होगा दूरी की। दोस्तों ये पारसेक भी एक दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, तो आंसर होगा सीसा। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो आंसर होगा ग्रेफाइट आयोडीन में। क्वेश्चन नंबर 87 एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो आंसर होगा हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। दोस्तों यदि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु होंगे और उसमें आप गुब्बारे में छेद कर दोगे तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस जो उसमें मौजूद होगी वह तेजी गति से निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 88 कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, तो आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों कपूर के छोटे छोटे टुकड़े पृष्ठ तनाव के कारण जल की सतह पर नाचते हुए प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 90 यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। तो दोस्तों यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो दोस्तों उनके वेग समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 91 पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है, तो आंसर होगा उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक नहीं है, तो आंसर होगा अमोनिया। दोस्तों ये अमोनिया है, ये एक यौगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, तो आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 94 कैंडेला मात्रक है, तो आंसर होगा ज्योति तीव्रता का। दोस्तों कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 95 जल एक यौगिक है क्योंकि दोस्तों आंसर होगा इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है, तो आंसर होगा जीव विज्ञान कहलाता है। दोस्तों वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह जीव विज्ञान कहलाता है। और दोस्तों यहीं पर अगर पूछ दिया जाए कि जिनका संबंध वनस्पतियों से होता है तो दोस्तों वह वनस्पति विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97 फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आंसर होगा शैवाल का। दोस्तों शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। और दोस्तों इसी जगह पूछ दिया जाए कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा माइकोलॉजी। दोस्तों शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो आंसर होगा ऊर्जा की। दोस्तों जूल ऊर्जा की एक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 99 मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो आंसर होगा 1971 में। दोस्तों मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि आंसर होगा चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। और दोस्तों ये चमगादड़ 1,20,000 हर्ट्ज की पराश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक आंसर होगा घट जाता है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कितने लोग दे पाते हैं कि मनुष्य के शरीर में पितरस कहाँ बनता है। दोस्तों अगर आप लोग इस इजी से क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाते हो तो यूँ समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत ही स्लो चल रही है। और दोस्तों अगर आपको साइंस के टॉप के 100 प्रश्न की वीडियो क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके।